यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास यूनिट है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में हमने लास्ट लेक्चर में रेट को डिस्कस किया या स्पीड को डिस्कस किया, होता क्या है। तो उसके बाद हमने रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को वहाँ पे डिस्कस किया। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो वहाँ पे हमने देखा था अगर रिएक्शन एक्वस मीडियम में होगी या अगर रिएक्शन हमारे पास गैसेस मीडियम में होगी तो तब हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे। तो उसके बाद हमने टाइप्स पढ़ी किसकी, केमिकल रिएक्शन की अकॉर्डिंग टू द रेट्स। उसमें 3 टाइप्स की पढ़ी हमने, वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन, वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन और मॉडरेट रिएक्शन रेट्स पढ़ी। तो वो हमने डिस्कस कर चुके। आज जो हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, ये यहाँ से अब हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो शुरू हो जाएगा। क्या करना है हमने, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम करते क्या है, मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लेता हूँ। सपोज मैंने एक रिएक्शन ली, A गिव्स B। ये मेरे पास एक रिएक्शन है। यहाँ पे होता है क्या है, इसका स्टेरोमेट्रिक मैं 1 लेता हूँ और इसका स्टेरोमेट्रिक भी मैं 1 लेता हूँ। कौन से, ये जो सिंपल केमिकल रिएक्शन मैंने यहाँ पे ली, इसका स्टेरोमेट्रिक 1 लिया मैंने और इसका भी 1। दैट मीन्स अगर मैं रिएक्शन T इज इक्वल टू 0 मीन्स T इज इक्वल टू 0 का मतलब एट स्टार्टिंग पॉइंट, एट स्टार्टिंग पॉइंट मीन्स T इज इक्वल टू 0 रिएक्शन क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट। तो तब इसकी A की जो रिएक्टेंट है इसकी कंसंट्रेशन क्या ले सकते हैं हम, मैं लेता हूँ A0। इसको मान के चलना है हमने, इसकी कंसंट्रेशन A की क्या कंसंट्रेशन है, A0। T इज इक्वल टू 0, कंसंट्रेशन ऑफ A क्या है, A0। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, B की यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होगी, वो मेरे पास 0 होगी। वो 0 क्यों होगी, क्योंकि T इज इक्वल टू 0 स्टार्टिंग पॉइंट है। अभी रिएक्शन हमारे पास स्टार्ट ही नहीं हुई है। मेरे पास क्या होगा, जब स्टार्टिंग पॉइंट में तो रिएक्टेंट तो होगा, मीन्स उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन A0 है। प्रोडक्ट अभी मेरे पास बना ही नहीं है, मीन्स उसकी कंसंट्रेशन क्या है मेरे पास, वो मेरे पास 0 है। तो अगर मैं T को T टाइम लूँ, मीन्स T 5 सेकेंड, उसके बाद या 10 सेकेंड, 5 मिनट या 10 मिनट, तो वहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होगी, वो हमारे पास होगी 80। अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन T टाइम पे 80 होगी तो यहाँ पे कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट तो कुछ ना कुछ बनेगा, वो पे यहाँ पे कंसंट्रेशन में क्या लेता हूँ, वो लेता हूँ मैं BT। किसकी कंसंट्रेशन, B की कंसंट्रेशन BT। अब मुझे पता है यहाँ पे A0 जो है ग्रेटर देन 80, क्योंकि जितने आगे आगे रिएक्शन चलती जाएगी तो यहाँ पे रिएक्टेंट जो होगा वो डिक्रीज होता जाएगा। मीन्स A0 क्या है, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है किससे, 80 से। 80 को मैं लिख सकता हूँ 80 इज इक्वल टू A0 माइनस एक्स। अगर हम ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये हम केमिकल इक्विलिब्रियम में 11th में पढ़ चुके हैं। मीन्स कि 80 इज इक्वल टू A0 माइनस एक्स। अगर हम A की कंसंट्रेशन हमने कम करनी है किसकी, तो हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, स्टोरोमेट्री के अगेंस्ट करेंगे। यहाँ पे स्टोरोमेट्री इस रिएक्टेंट का क्या है, 1 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1x। तो अगर हमारे पास यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है तो BT कितना होगा, अगर मैं यहाँ कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन को कम कर रहा हूँ, कितना कर रहा हूँ, x, मीन्स किसके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, रिएक्टेंट A के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ B की क्या होगी, मतलब कि यहाँ पे स्टोरोमेट्री रेशियो क्या है हमारे पास रिएक्शन में, सेम है, इसका भी 1 है, इसका मतलब 1 मैं कम कर रहा हूँ,
एक बढ़ रहा है, मतलब काम क्या किया मैंने, माइनस एक्स, इसका मतलब यहाँ पे b भी क्या बनेगा हमारे पास, x बनेगा, क्योंकि x कम हो रहा है और x यहाँ पे बन रहा है, x गायब हो रहा है, एक वन गायब हो रहा है, और यहाँ पे x में कम कर रहा हूँ, गायब कर रहा हूँ, कंसंट्रेशन में माइनस ले रहा हूँ क्योंकि डिक्रीज हो रही है कंसंट्रेशन, और उतना ही प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा है। स्टोरोमेट्रिक इस केमिकल रिएक्शन का क्या है, वो सेम है, तो बन कितना रहा है 1, दैट मीन्स मैंने यहाँ पे x लिया तो यहाँ पे भी b, तो बेस्ट रहेगा हम इसको क्या लेंगे, जो स्टोरोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे दिया होगा हमारे पास, मीन्स जैसे 1 है इधर तो 1x लेना, bt जितना यहाँ पे बनेगा उसको उतने से करना है, तो उतना लेना है उसके पास। तो उसके बाद अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन को यहाँ पे डिफाइन करूँ, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है हमारे पास, मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो A की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, A0 से AT हुआ, और B की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है 0 से BT, किसमें, इस केमिकल रिएक्शन में टाइम जो चेंज हो रहा है 0 से t हो रहा है टाइम चेंज। तो मैंने देखा यहाँ पे रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट जो हो रहा है वो बन रहा है, अपीयर हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे निकालता हूँ, पहले सबसे पहले मैं निकालूंगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए हम कैसे करते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मीन्स चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, ब्रैकेट्स के अंदर ए को लिखना है, डेल्टा मीन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, किसकी, डेल ए कंसंट्रेशन मीन्स डेल टी, वो किसके इक्वल आएगा, मीन्स फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या थी मेरे पास यहाँ पे, वो थी 80 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन A0 डिवाइडेड बाय टाइम t, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम क्या था मेरे पास 0। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे 80 की वैल्यू मुझे पता है, वो A0 माइनस एक्स माइनस A0 डिवाइडेड बाय t। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया माइनस एक्स बाई टी। तो यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए क्या निकला, माइनस एक्स बाई टी। मगर हमें ये पता होना चाहिए, रेट कैन नेवर बी नेगेटिव, रेट कैन नेवर बी नेगेटिव। क्या स्पीड हमारे पास नेगेटिव में हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा, जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए आया माइनस एक्स बाई टी, मैंने इसीलिए बताया रेट कैन नेवर बी नेगेटिव। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, अपने से हमने यहाँ पे माइनस साइन को डाल देना है, ताकि हमने रेट को चेंज करना है, क्या नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे भी माइनस पुट कर देता हूँ, यहाँ पे भी माइनस लग जाएगा, तो यहाँ पे भी माइनस लग जाएगा। तो यहाँ पे जब माइनस आएगा तो ये क्या आएगा, एक्स बाई टी। ये क्या निकला हमारे पास, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। ए डिसअपीयर हुआ हमारे पास, क्या डिसअपीयर हुआ, रिएक्टेंट। और हम अब क्या निकालेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ किसका, बी, इक्वल्स टू किसके बराबर, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इसी की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, किसके इक्वल आएगा, मीन्स चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इसकी वैल्यू हमने निकाली नहीं है, मीन्स फाइनल कंसंट्रेशन। फाइनल कंसंट्रेशन हमारे पास क्या थी, वह है हमारे पास बी टी माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी 0, फाइनल टाइम क्या था t माइनस इनिशियल टाइम हमारे पास क्या था 0। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो bt मैंने यहाँ पे क्या लिखाया था, वो x बाई टी आ गया। मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। तो ये क्या हुआ हमारे पास, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो अगर हमने इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होगा, ROR रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखेंगे d बाय dt ऑफ
ए इक्वल्स टू रेट ऑफ डी ऑफ डी टी ऑफ बी इक्वल्स टू एक्स बाई टी। तो ये निकला हमारे पास रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्या निकला हमारे पास x बाई टी। वो कैसे निकला, यहाँ पे देखो स्टेरोमेट्रिक A का क्या था 1 और B का भी क्या 1 था, इसीलिए रेट ऑफ डिस्पेरेंस ऑफ A इज इक्वल टू रेट ऑफ डिस्पेरेंस ऑफ B। इसीलिए हमारे पास यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या निकला हमारे पास x बाई टी। तो ये था हमारे पास जब हमारे पास स्टेरोमेट्रिक रेशियो रेक्टेंट और प्रोडक्ट का सेम था। अगर मैं अब स्टेरोमेट्रिक रेशियो जो है इसका चेंज करूं तो तब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ये मैं रिएक्शन ले रहा हूं, यहां पे देख रहे हो आप, एक केमिकल रिएक्शन है मेरे पास, सिंपल केमिकल रिएक्शन ए से बी। मैंने क्या किया, यहाँ ए का स्टेरोमेट्रिक 2 लिया और बी का स्टेरोमेट्रिक 3 लिया। जैसे मैंने पहले रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपेरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस निकाला, बिल्कुल सेम प्रोसेस हमने यहाँ पे लिया। तो स्टार्टिंग पॉइंट में इस रिएक्शन का T इज इक्वल टू 0 मीन्स एट स्टार्टिंग टाइम T इज इक्वल टू 0। तो इसका रिएक्टेंट का इसका कंसंट्रेशन क्या है हमारे पास, वो A0। अगर मैं T इज इक्वल टू T टाइम पे लेता हूँ तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, वहाँ पे हमारे पास होगा, वो लेंगे हम 80 और T इज इक्वल टू 0 A0। अभी यहाँ पे रिएक्टेंट है मेरे पास, क्योंकि रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, स्टार्टिंग है मेरे पास रिएक्टेंट है, इसका मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है वो इसकी 0 होगी। अगर T इज इक्वल टू टी में इसकी कंसंट्रेशन 80 ले रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन B की क्या होगी, वो BT होगी। तो 80 को मैं क्या लिख सकता हूँ A0। अगर कंसंट्रेशन को चेंज करना है मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन, तो मैंने बताया था आपको स्टेरोमेट्रिक के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे, इसको हम लिखेंगे -2x। तो अगर यहाँ पे -2x कम हो रहा है तो यहाँ पे BT कितना बढ़ रहा है, वो हमारे पास 3x। तो इसी तरह हम अब इस रिएक्शन का डिसअपेरेंस, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए का डिसअपेरेंस हमारे पास क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए मीन्स विद रेस्पेक्ट टू डेल्टा टी। तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू डेल्टा टी किसके बराबर है, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। फाइनल कंसंट्रेशन मेरे पास क्या है, वो है हमारे पास 80 माइनस A0 डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो वो किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे 80 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, वो हमारे पास है A0 माइनस 2x माइनस A0 डिवाइडेड बाय टी। तो यहाँ पे ये खत्म हो गया, तो यहाँ पे माइनस 2x बाई टी। तो क्या निकला, रेट और डिस्पेरेंस ऑफ ए किसके इक्वल निकला, -2x/2। मैंने अभी आपको बताया था रेट कैन नेवर बी नेगेटिव, रेट कैन नेवर बी नेगेटिव, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपने से यहाँ पे माइनस साइन डालता हूँ, तो ताकि मैं इस रेट को पॉजिटिव बनाऊँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सब माइनस डाल दिया मैंने, तो यहाँ पे भी जब मैं माइनस डालूंगा वो किसके आएगा, 2x/t के। तो ये निकला रेट। तो माइनस साइन डालने से यहाँ पे दो चीज़ें मुझे क्लियर हुई। एक तो मुझे रेक्टेंट जो है वो क्या मिलेगा, उससे क्या पता चलेगा, माइनस साइन से रेक्टेंट डिक्रीज हो रहा है, और दूसरे से ये है रेट ऑफ रिएक्शन जो मेरे पास
रेट ऑफ अपीयरेंस जो है वो पॉजिटिव में आ रहा है। ठीक है, ये दो चीज़ें किससे नेगेटिव साइन डालने से यहाँ पे कैलकुलेट हुई। तो रेट ऑफ, उसके बाद मैं क्या करूँ, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ किसका, बी, वो क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन मीन डेल मीन्स चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ बी की विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वो किसके इक्वल आएगा, बी चेंज इन कंसंट्रेशन मीन्स फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, वो आएगा मेरे पास बी टी माइनस 0 डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम टी माइनस 0, वो आएगा बी टी अपॉन टी। तो बी टी की वैल्यू मुझे पता है यहाँ पे कितनी है, वो अब है 3x/t। तो यहाँ वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में आ रही है, मगर रेट ऑफ अपीयरेंस 2x/t आ रहा है और रेट ऑफ अपीयरेंस जो हमारे पास है वो 3x/t। तो मैं इसको इक्वल कैसे करूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू डेल्टा टी इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू डेल्टा टी। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए वो किसके इक्वल आया मेरे पास, 2x/t इक्वल्स टू ये आया मेरे पास 3x/t। तो मैं यहाँ पे करता क्या हूँ, मैं इसको ऐसे डिजिट से डिवाइड करना पड़ेगा कि यहाँ पे रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या है वो इक्वल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर 1/2 से इसको करता हूँ 2x/t को, तो 2 यहाँ पे कैंसिल होगा, ये x/t आएगा। तो यहाँ पे मैं 3x को इसको डिवाइड कर देता हूँ 1/3 से, तो 3 कैंसिल हो जाए, ये किसके इक्वल आया, x/t। तो किया क्या मैंने, यहाँ पे देखो x/t इक्वल टू x, रेट ऑफ अपीयरेंस किसके आया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के इक्वल। तो यहाँ पे ए का स्टेरोमेट्री क्या था, 2 था, तो वही 2 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया 1/2 से, और इसका b का क्या था, स्टेरोमेट्री रेशियो 3 था, तो उसी को मैंने डिवाइड किया 3 से। तो यहाँ पे मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या आया, वो यहाँ पे भी x/t निकला। तो इस तरह से हम रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास स्टेरोमेट्रिक रेशियो सेम होगा तो तब हम रेट ऑफ रिएक्शन, मैंने बताया आपको कैसे करना। अगर हमारे पास स्टेरोमेट्रिक रेशियो डिफरेंट होंगे यहाँ पे, तो तब हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें वहाँ पे रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस भी पूछ सकता है, वो रेट ऑफ अपीयरेंस भी पूछ सकता है, और रेट ऑफ रिएक्शन भी पूछ सकता है। हम ऐसे इस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कल मैं और भी आपको एग्जांपल इसकी देता हूँ कि इसकी मतलब रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं। थैंक यू।